चांद की आखिरी चिट्ठी। हर गांव की कोई न कोई कहानी होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट जाती हैं और कुछ चांद की रोशनी में अमर हो जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां चांद हर महीने एक चिट्ठी छोड़ जाता था। एक चिट्ठी जो सिर्फ एक लड़की को दिखती थी। गांव का नाम था शांतिपुरा। एक छोटा सा गांव जहां बिजली नहीं थी, लेकिन चांद की रोशनी हर रात इसे चमका देती थी। नायिका जिया एक 18 साल की लड़की जो बचपन से ही चांद से बातें करती थी। उसे लगता था चांद उसकी बातों को सुनता है। लोग उसे पागल समझते थे। एक रात जिया को चांदनी में एक चमकती हुई चिट्ठी दिखती है जमीन पर। उस पर लिखा था, तू ही मेरी आवाज है, मैं लौटूंगा। चांद जिया हर पूर्णिमा की रात वहीं जाती और हर बार चांद की एक नई चिट्ठी उसे मिलती। कभी कविता, कभी सवाल, कभी सिर्फ खामोशी के निशान। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जिया पर कोई जिन्न का साया है। उसकी मां भी डरने लगी, लेकिन जिया अब इन चिट्ठियों में किसी अपने की परछाई देख रही थी। किसी का इंतजार, किसी की पुकार। एक दिन जिया की दादी उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है। तेरे नाना जब जवान थे तो एक रात चांद की पूजा करते हुए गायब हो गए। वो कहते थे, अगर इंसान बहुत सच्चे दिल से चांद से बात करे तो चांद उसे अपने पास बुला लेता है। जिया को समझ आता है ये चिट्ठियां उसी आत्मा की हैं, शायद उसके नाना या फिर कोई और। जिया तय करती है कि अगली पूर्णिमा की रात वो चांद से जवाब मांगेगी। वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाती है जहां चांद सबसे बड़ा लगता है। वहां उसे आखिरी चिट्ठी मिलती है, अगर तू मुझे सुन सकती है तो मेरा नाम ले और चांद की तरफ देख। जिया बोलती है, आर्यन, नाम जो उसने कभी नहीं सुना था। चांद की रोशनी अचानक तेज हो जाती है और हवा में एक चेहरा बनता है। आर्यन, एक जवान लड़का, चांद की आत्मा। आर्यन एक कवि था जो 100 साल पहले इसी गांव में रहा करता था। उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई थी और उसने वादा किया था कि हर जन्म में वो उसे ढूंढेगा। जिया उसका पुनर्जन्म है। आर्यन की आत्मा चांद में कैद हो गई थी, लेकिन जिया की आवाज और विश्वास ने उसे छू लिया। जिया आर्यन से वादा करती है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी। कि आत्मा मुक्त हो जाती है, चांद की चमक हल्की हो जाती है और जिया के सामने एक आखिरी चिट्ठी आती है। अब चांद तुम्हारा है क्योंकि तुमने मुझे सुना जब पूरी दुनिया चुप थी। नैरेटर कहते हैं ना, हर आत्मा को एक आवाज चाहिए होती है जो उसे सुने, जो उसे समझे। जिया वो आवाज थी और शायद हम सब किसी न किसी की चिट्ठी पढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं।